हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रीमान इंटीग्रेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6D पे हम पहुंच चुके हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन डिफाइन द गामा फंक्शन, प्रूव दैट गामा एम कन्वर्जेंस इफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले गामा फंक्शन क्या होता है। गामा फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली गामा फंक्शन जो है वो इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि गामा एम इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एम माइनस वन डी एक्स, जहाँ पे एम जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास गामा फंक्शन होता है। ठीक है, अब बेसिकली ये इंटीग्रल देखें तो इसलिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि इसकी लिमिट जो है 0 टू इनफाइनाइट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे बेसिकली इन्फिनिटी पे अगर देखें तो ये एक तरह से लिमिट जो है हमारे पास अनडिफाइन हो जाती है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल जो है इम्प्रॉपर है। ठीक है, अब हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं। चेकिंग कन्वर्जेंस नियर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो एट एक्स टेंस टू 0, एट एक्स टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस एक्स टेंस टू बेसिकली 1। ठीक है, ठीक है, एंड बेसिकली अगर इंटीग्रल बात करें एक्स टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, 0 to 1 अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/n। ठीक है, एंड इफ एम जो है कन्वर्जेंस से अगर एम ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस द इंटीग्रल कन्वर्जेंट एट लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट इफ एम ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब अपर लिमिट पे बात करते हैं। ठीक है, अपर लिमिट पे अगर हम बात करें तो एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एज टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स डिक्रीज एंड टेंस टू 0। ठीक है, डिक्रीज एंड टेंस टू 0, तो इस कंडीशन में पूरा प्रोडक्ट जो e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन टेंस टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि e टू द पावर माइनस एक्स 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स 1 टू इन्फिनिटी और फिर 1 टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एम माइनस वन डी एक्स कन्वर्जेंट। ठीक है, फॉर ऑल एन। ठीक है, तो कन्वर्जेंट बेसिकली हम यहाँ 1 भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो हम 0 से 1 के लिए इस बात के लिए हमें चेक कर लेता है, एक्स नियर अबाउट के लिए चेक कर लेते हैं, और हाई एक्स के लिए हम चेक करें तो उस कंडीशन में ये कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज इंटीग्रल या गामा फंक्शन, गामा कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ एम ग्रेटर देन 0। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।